फर्स्ट टाइम वो सुन रहे होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम एक अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर सकें, लोगों को एक अवेयरनेस आ सके और हम इस बीमारी को जितना ज़्यादा रोक सकते हैं बढ़ने से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी अवेयरनेस हो कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटली बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली जो रिसर्चेस देख रही थी और मैं अपना जो एक्सपीरियंस देख रही थी और अपनी ही एक्सपर्टीज़ में और वर्क के अंदर मैंने जो चीज़ें रूल आउट की हैं और जो मैंने रिसर्च कंडक्ट करने जा रही हूँ उसका बेसिक थीम ये है कि आया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो कितने हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों के अंदर इस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को क्रिएट करने में। हमारा ये जो मकसद है वो बनाने का यही है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरी फर्स्ट वीडियो जो होगी वो असेसमेंट के ऊपर होगी कि पेरेंट्स को एक बेसिक आइडिया या प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी सीख सकें कि आया असेसमेंट है क्या, असेसमेंट को किस प्रोसेस से किया जाता है, असेसमेंट के लिए क्या बेसिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाती हैं बच्चे के ऊपर। जब आप एक स्टिग्मेटाइज उसे करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर कोई लेबलिंग करना चाह रहे हैं या उसको कोई आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि आया इस बच्चे के अंदर ये इशू है, तो लेबलिंग से पहले अगर हम उसकी जो असेसमेंट कर रहे हैं वो हमें एक प्रॉपर वे में किस तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए। असेसमेंट ही जो है वो बेसिक पार्ट है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपके बच्चे के अंदर जो बीमारी है वो क्या है, किस नवीयत की, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो असेसमेंट जो है वो एक बड़ा ट्रिकी और बड़ा एक रिस्की पॉइंट होता है। बाज़ दफ़ा हम ओवर असेस्ड कर जाते हैं और बाज़ दफ़ा हम मिस डायग्नोज कर जाते हैं। असेसमेंट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप बच्चे को डायग्नोज करने जा रहे हैं कि आया उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो कितनी हद तक है, सिवियर है या नहीं है, आया उसके अंदर ये बीमारी है भी या नहीं। तो असेसमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और असेसमेंट में हमने किस तरीके